आप एफवीजी देखते हो, एंट्री लेते हो और मार्केट उल्टा चला जाता है। प्रॉब्लम एफवीजी में नहीं है, आपकी एंट्री और लॉजिक में है। आज मैं आपको रियल एफवीजी स्ट्रेटजी बताऊंगा और कैसे मैंने 1000 ऑफ चार्ट पर प्रैक्टिस करके इसको एकदम मास्टर कर लिया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एफवीजी की। एफवीजी क्या होता है, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ यहाँ पर क्या हो रहा है। एफवीजी हमारा होता क्या है, जब मार्केट फास्ट मूव करता है तो कैंडल के बीच में इम्बैलेंस क्रिएट होता है। मार्केट बाद में इसी गैप को फिल करता है, देन वहां से एक स्ट्रॉन्ग मूव आने के चांसेस काफी हाई होते हैं। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं इस स्विंग पर क्या हुआ, हमारी फर्स्ट कैंडल ये थी, सेकंड कैंडल ये थी, थर्ड कैंडल ये थी। तो हम इसको एफवीजी कब मार्क करेंगे, जब इसके बीच में गैप फॉर्म होगा। इन तीनों कैंडल के बीच में क्या फॉर्म होगा, गैप, जिसे हम फर्स्ट कैंडल का हाई मार्क करेंगे और सेकंड कैंडल का लो। तो ये हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा एफवीजी। ऐसे इसमें क्या है, इसमें हमारी फर्स्ट कैंडल कौन सी होगी, फर्स्ट कैंडल हमारी ये होगी इस स्विंग में, ये सभी इसकी इनसाइड कैंडल। तो फर्स्ट कैंडल ये और सेकंड कैंडल ये वाली, थर्ड कैंडल ये। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी एक छोटा सा क्या फॉर्म हुआ, एफवीजी। इसमें अगर हम देखें, हम फर्स्ट कैंडल ये होगी, सेकंड कैंडल ये और थर्ड कैंडल हमारी ये, तो इसको भी हम क्या मार्क कर लेंगे, एफवीजी। तो जब मार्केट यहाँ पर आएगा, इसको टैप करेगा, फिर से मार्केट यहाँ पर ऊपर जाएगा। तो हमने समझ लिया एफवीजी क्या होता है। जब मार्केट मूव करता है, कैंडल के बीच में इम्बैलेंस क्रिएट होता है, दोबारा फिर वहां पर ही मार्केट आके एक बुलिश मूव देता है। ऐसे हम अप और डाउन साइड के लिए देखेंगे। तो मैं सिंपल पहले आपको क्लियर कर देता हूँ। पर्टिकुलर स्विंग पे अगर सपोज करो ये हमारा स्विंग है, ये हमारी फर्स्ट कैंडल बनी पर्टिकुलर स्विंग पे, ये हमारी कौन सी कैंडल बनी, ये हमारी बनी सेकंड कैंडल, ये हमारी बनी थर्ड कैंडल। तो हम फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो हम मार्क कर लेंगे। इसी इम्बैलेंस को क्या बोल देंगे हम, एफवीजी। इसी को हम क्या बोल देंगे, फेयर वैल्यू गैप। अगर मैं यहाँ पर आपको डाउन साइड दिखाऊं, यहाँ पर क्या हुआ, हम फर्स्ट कैंडल किसे मार्क करेंगे, ये हमारी फर्स्ट कैंडल होगी, देन सेकंड कैंडल ये होगी और थर्ड कैंडल ये होगी। तो फर्स्ट कैंडल का लो, थर्ड कैंडल का हाई। अगर हम नीचे की तरफ देख रहे हैं, बीरिश हम इसको नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा एफवीजी होगा। मार्केट आएगा, इसको टैप करेगा, चांसेस रहेगी कि इसको टैप करने के बाद नीचे जाए मार्केट, है ना। तो जैसे कि यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखा लेता हूँ। एक एफवीजी हमारा ये था, देन एक एफवीजी हमारा ये था। मार्केट यहाँ पर आया, इसको टैप करा और फिर से मार्केट यहाँ पे ऊपर चला गया। देन अगर मैं फिर यहाँ पर आपको दिखाऊं, हमारी फर्स्ट कैंडल ये थी, सेकंड ये थी। तो हम इसको यहाँ पर एफवीजी में गैप नहीं फॉर्म हुआ, देन फिर हम नेक्स्ट कैंडल पर जाएंगे। फर्स्ट कैंडल ये थी, सेकंड ये थी, थर्ड ये वाली कैंडल थी। तो इसको हम क्या मार्क कर लेंगे, एफवीजी। जैसे यहाँ पर एफवीजी को टैप करा, यहाँ से मार्केट अप चला गया। और अब हम इसका यूज करके एक परफेक्टली स्ट्रेटेजी कैसे फॉर्म कर सकते हैं, हमको अब यहाँ पर ट्रेड कैसे लेना होगा। तो सिंपली मैं बताऊं आपको करना क्या होगा। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारा क्लियर आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर हमारा क्या हुआ, बोस मीन्स ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। हमें क्या देखना है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मार्केट वर्क कैसे करेगा, यह तो जो भी इसके पर्टिकुलर स्विंग का जो एफवीजी होगा, जैसे कि इस स्विंग का अगर मैं एफवीजी मार्क करूँ, तो यहाँ पर क्या है, एक छोटा सा एफवीजी। मार्केट यहाँ पर आया लेकिन इसको टैप नहीं करा, सीधा नीचे चला गया। इसके अकॉर्डिंग तो हमारा लॉस हो गया, नहीं, हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, यहाँ पर हम ट्रेड कैसे लेते, सबसे पहले हम देखते बॉस हो जाने के बाद, जब यहाँ पर सारी लिक्विडिटी ले ले इस पर्टिकुलर स्विंग की, उसके नीचे कोई एफवीजी होगा, तब हम इसको क्या करेंगे, तब हम यहाँ पर क्या लेंगे, तब हम यहाँ पर ट्रेड प्लान करेंगे। तो हम एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक भी हम यहाँ पर देख सकते हैं ट्रेड लेने के लिए। अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हम कोई एफवीजी वगैरह हम देखेंगे, मार्क करेंगे है या नहीं। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं, एक इंटरनली एक छोटा सा यहाँ पर एफवीजी है, और ये जो लास्ट सेलिंग कैंडल है, ये क्या है, हमारी ऑर्डर ब्लॉक। तो जैसे ही मार्केट इसके ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी के बीच में आएगा, देन हम इसको हम देखेंगे कि यहाँ पर कोई एक बेरिश कैंडल फॉर्म, बुलिश कैंडल फॉर्म कर रहा है नहीं। जैसे मार्केट ने यहाँ पर बुलिश कैंडल फॉर्म करी, इसके हाई के ऊपर हम ट्रेड लेंगे और यहाँ पर दोबारा हमारा बॉस तक का हमारा यहाँ पर टारगेट रहेगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ था, यहाँ पर हमारा क्या हो गया था, बॉस। देन बॉस के बाद हम फिर क्या देखेंगे, क्या हम यहाँ पर लिक्विडिटी आईडीएम वगैरह हुआ, हाँ यहाँ पर हमारा आईडीएम हुआ। क्या इसके नीचे कोई एफवीजी वगैरह था इंटरनली और एक्सटर्नल कोई एफवीजी वगैरह था, नहीं था। यहाँ एफवीजी कहाँ पर था, अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, यहाँ पर एक छोटा सा, यहाँ पर एक छोटा सा, अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं, यहाँ पर हमारा छोटा सा एक एफवीजी है। मार्केट यहाँ पर आया, एक बुलिश कैंडल यहाँ पर फॉर्म करी, है ना।
देन उसके हाई के ऊपर हम बाय करते हैं और हमारा टारगेट क्या रहता है यहाँ पर बोस तक का। और हमारा स्टॉप लॉस क्या रहता है, हमारा स्टॉप लॉस रहता है जो भी आइटम के बाद जो भी हमारा उसके नीचे हमारा एफवीजी वगैरह बन रहा होगा उसका ऑर्डर ब्लॉक के नीचे यहाँ पर क्लोज नहीं कर देता मार्केट, तब तक हमारा स्टॉप लॉस बुक नहीं हुआ। तो ये ऑर्डर ब्लॉक जो है ये हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस रहने वाला है। हम ट्रेड करेंगे एफवीजी पर, देखिए क्या कोई बुलिश कैंडल फॉर्म हुई है, देन उसके हाई के ऊपर हम बाय करेंगे। तो हम ट्रेड कहाँ पर लेते हैं यहाँ पर, लेकिन हम सभी ट्रेडर यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर पैनिक हो जाते हैं और इसको निकालने लगते हैं। लेकिन हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होता है, इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे। देन जैसे ही इस ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पर इसने टैप करा, क्लोजिंग नहीं करा इसके नीचे, तो हमारा टारगेट हमारा रहेगा बोस तक का, यहाँ तक का हमारा बोस तक का टारगेट रहेगा। क्या इसने टारगेट दे दिया, अगर हम इसको आगे जाके देखें तो यहाँ पर हमारा बोस का ये हमारा यहाँ से टारगेट इजीली हिट हो गया। तो अगर मैं ऐसे ही अगर मैं नीचे की साइड दिखाऊं, आप यहाँ पर कैसे ट्रेड कर सकते थे। ट्रेंड क्या है, ट्रेंड हमारा यहाँ से क्या था, यहाँ से अप ट्रेंड था। देन अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं, यहाँ पर आप ट्रेड कैसे लेते, अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं, यहाँ पर क्या है हमारा एफवीजी, यहाँ पर भी क्या है हमारा एक एफवीजी है ना। तो हम यहाँ पर देखते जैसे ही इसने यहाँ पर क्या करा, इसने यहाँ पर क्या कर दिया, इसके नीचे आकर यहाँ पर इसने बोस कर दिया है ना। ये हम इंटरनली इसे बोस बोल लेंगे। देन बोस हो जाने के बाद फिर इसने यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर ये आइडियम लिया, आइडियम के ऊपर हम क्या देखेंगे, एफवीजी। हम कब देख रहे हैं, डाउन साइड में। ट्रेंड क्या है अब, तो अपोजिट हम बहुत छोटा सा ट्रेड प्लान करेंगे। तो जैसे इसने इस एफवीजी को टैप करा, यहाँ तक का इस बोस तक का हमारा टारगेट रहेगा। अब आप कंफ्यूज हो रहे होगा कि आपने नीचे की तरफ भी बोस मार्क करा, ऊपर की तरफ भी बोस मार्क करा, तो हम कैसे इसको मार्क करेंगे। तो जाके मेरी स्ट्रक्चर मैपिंग की वीडियो जाके देखो, आपको वहां पर समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, हम इस एफवीजी पे यहाँ पर क्या फॉर्म हुई, एक बेरिश कैंडल फॉर्म हुई, उसका लो निकाला, देन हमारा बोस तक का यहाँ पर टारगेट होगा। ऐसे ही अगर मैं इसको लाइव प्रेडिक्ट करूँ यहाँ पर क्या हो सकता है आगे जाकर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे इसने यहाँ पर क्या करा, जैसे इसने यहाँ पर बोस कर दिया था, बोस हो जाने के बाद हम फिर से क्या देखेंगे, क्या लिक्विडिटी यहाँ पर सोई हुई, आइडियम हुआ। देन उसके नीचे क्या था हमारा एफवीजी, एक एफवीजी हमारा यहाँ पर था। जैसे इस एफवीजी को टैप करा तो यहाँ पर एक बुलिश कैंडल फॉर्म कर इसका हाई निकल रहा और यहाँ तक का हमारा टारगेट है ना। अब क्या कर रहा है मार्केट, यहाँ पर एफवीजी कहाँ पर है हमारा, यहाँ पर क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एफवीजी है। मार्केट ने इसी एफवीजी को टैप करा, मार्केट यहाँ से अब चला गया। अब क्या कर रहा है मार्केट ने यहाँ पर क्या कर दिया, आइडियम। देन आइडियम के नीचे हम क्या देखें, कोई इंटरनली या फिर एक्सटर्नली कोई एफवीजी वगैरह है यहाँ पर नहीं है, सीधा सीधा एफवीजी हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर हमारा एफवीजी है, उसके नीचे हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पर रहेगा, इस ऑर्डर ब्लॉक का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और अगर मार्केट यहाँ पर आता है, एक बुलिश कैंडल फॉर्म करता है, हाई निकालता है, तो फिर से हमारा यहाँ पर बोस तक का हमारा यहाँ पर टारगेट होगा। ऐसे हम एफवीजी पे एक परफेक्टली स्ट्रेटेजी यहाँ पर बन सकती है। और इसी ये जो स्ट्रेटेजी मैंने बताई, इससे आप परफेक्टली यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हो एफवीजी पे। तो हमें और फिर हम और 2-3 एग्जांपल और देख लेते हैं। हम कुछ एग्जांपल हम यहाँ पर गोल्ड के देख लेते हैं। अगर यहाँ पर मैं गोल्ड का मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट लगा रखा है, अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारा बोस हुआ। देन बोस हो जाने के बाद हम क्या देखेंगे, आइडियम है ना, आइडियम और एफवीजी। या तो बोस हो जाने के बाद जो भी एफवीजी यहाँ पर फॉर्म हो रहा होगा, यहाँ पर एक एफवीजी फॉर्म हो रहा था, अगर यहाँ पर कोई एक बुलिश कैंडल फॉर्म करता, हाई निकालता, हम यहाँ पर ही इसको बाय करते। लेकिन यहाँ पर नहीं बनाई इसने कोई भी एक बुलिश कैंडल, तब हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे आइडियम का, है ना। आइडियम यहाँ से जब ये साइड लिक्विडिटी ले लेगा, इस स्विंग की साइड लिक्विडिटी ले लेगा आइडियम पर, देन हम फिर उसके नीचे क्या देखेंगे, क्या कोई एफवीजी वगैरह है। तो यहाँ पर क्या था हमारा एफवीजी, इसके नीचे क्या था, लास्ट सेलिंग कैंडल, ये थी हमारी ऑर्डर ब्लॉक, इसका हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो यहाँ पर एक बुलिश हैमर फॉर्म करी, इसका है निकल रहा है, यहाँ पर हम ट्रेड प्लान कर सकते और हमारा बोस तक का यहाँ पर हमारा टारगेट रहता। फिर और हम आगे ऐसे ही चलते। तो यहाँ पर फिर से हमारा क्या हो गया था, बोस हो जाने के बाद हम फिर क्या देखेंगे, हमारा क्या देखेंगे, हम आइडियम। ये यहाँ पर इस स्विंग की साइड लिक्विडिटी ले ली इसने, है ना। देन फिर यहाँ पर एक बुलिश कैंडल फॉर्म करी, हाई निकल रहा, फिर से हमारा बोस तक का यहाँ पर क्या रहेगा, टारगेट हमारा यहाँ पर बोस तक का दोबारा यहाँ से टारगेट रहेगा। और अब नेक्स्ट क्या स्टेप होगा हमारा, फिर से इसने यहाँ पर क्या करा, इसने यहाँ पर क्या कर दिया था, यहाँ पर हमारा एक बोस हो गया था। बोस हो जाने के बाद हम क्या देखें,
या तो हम इसी यहाँ पर जो एफवीजी फॉर्म हो रहा है यहाँ पर अगर बुलिश कैंडल फॉर्म करता है निकलता, हम यहाँ पर ही ट्रेड लेते, वरना फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिक्विडिटी का वेट करेंगे, स्वीप जैसी लिक्विडिटी होगी, फिर यहाँ पर एक एफवीजी वगैरह होगा, देन फिर हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रेड करते हैं। अगर मैं स्विंग पे दिखाऊं यहाँ पर हमारा क्या क्या था, यहाँ पर ये हमारा एफवीजी था। मार्केट यहाँ पर जैसे आया इस एफवीजी पर आया, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल फॉर्म करें यहाँ पर, सॉरी हम अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं, यहाँ पर हमारा ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट ही नहीं होता, हमारा स्टॉप लॉस क्या है, ऑर्डर ब्लॉक। तो इसने क्या करा, इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे ही इसने क्लोज कर दिया। अगर इसके ऊपर ही यहाँ पर एक बुलिश कैंडल फॉर्म कर रहा होता और हाई निकालता, तब हमारा इस बॉक्स तक का हमारा यहाँ पर टारगेट होता, तब हमारा इस बॉक्स का हमारा यहाँ पर टारगेट होता। और अगर ये वाला जो एफवीजी फॉर्म है, अगर यहाँ पर इसको टैप कर देता, फिर हम इसका हाई के ऊपर बाय करते, फिर हमारा बॉक्स तक का टारगेट होता। लेकिन इसने इस एफवीजी को टैप ही नहीं करा, तो हम यहाँ पर हमारा ट्रेड ही एग्जीक्यूट नहीं होगा। हमारा जो ये वाला पॉइंट था, हमारा यहाँ पर क्या हो गया है, चेंज इन कैरेक्टर। यहाँ पर क्या हो गया हमारा, चेंज इन कैरेक्टर। देन अब हम इसको क्या मार्क कर लेंगे, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं, यहाँ पर हमारा एक परफेक्टली यहाँ पर अब ये बॉस हो गया है। देन बॉस हो जाने के बाद हम क्या देखेंगे, यहाँ पर कोई आइडियम देखेंगे कि आइडियम वगैरह कुछ होता है यहाँ पर इस स्विंग पे। जैसे यहाँ पर साइड लिक्विडिटी ले लेगा, फिर हमारा ये एफवीजी वर्क करेगा। अगर यहाँ पर अगर कोई भी एक बुलिश कैंडल फॉर्म करता है, उसका लो निकालता है, फिर से हम नीचे की तरफ बॉस तक का हमारा यहाँ पर टारगेट होगा। ऐसे यहाँ पर मार्केट वर्क करता है और ये एफवीजी यहाँ से इतना परफेक्टली वर्क करता है। तो मैं एक बार सिंपल से समझा दूँ आप, मैंने अभी तक क्या बताया। मार्केट यहाँ पर सिंपल आ रहा था, मार्केट ने यहाँ पर क्या कर दिया, बॉस हो जाने के बाद अगर यहाँ पर ही इसके पास कोई एफवीजी वगैरह होगा और यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल फॉर्म करेगा, उसका हाई निकाल देगा, देन हम फिर से यहाँ पर बॉस तक का टारगेट लेंगे। वरना तो हम फिर क्या करेंगे, यहाँ पर हम किसका वेट करेंगे, आईडीएम का। जैसे ही यहाँ पर आईडीएम होगा, यहाँ पर आईडीएम होगा, देन उसके नीचे क्या होगा, हमारा कोई भी एक ऑर्डर ब्लॉक होगा और एफवीजी होगा। देन उस एफवीजी फिर से हम देखेंगे बुलिश कैंडल और उसका हाई निकाल देगा, तब हम फिर से यहाँ पर बॉस तक का हमारा टारगेट होगा। तो ये इतनी परफेक्टली स्ट्रेटेजी आपको प्रॉफिटेबली इजीली बना सकती है, जो एफवीजी की स्ट्रेटेजी है हमारी। इससे बेस्ट स्ट्रेटजी कोई हो नहीं सकती। अगर आप इसको और अच्छी तरीके से मास्टर करना है तो कमेंट कर देना, मैं और वीडियो इस पर बना दूंगा।